ये एक माँ की फरियाद है, एक इंसाफ की गुहार है। मोदी जी से, योगी जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बेटी गई जैसे वैसे कोई अब बेटी ना जा पाए। पढ़ने जाती है बेटी या बेटियों को जान ले लिया जा रहा है। आगे ऐसा ना हो। योगी जी से, मोदी जी से रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरा साथ दे, सीबीआई जांच कराए, हर एंगल से जांच कराए, जो भी गुनहगार है सामने लाया जाए और फांसी की सज़ा दिया जाए। बस इतना ही कहना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम शहर वासियों से अनुरोध करते हैं कि जो भी पत्रकार साथी हैं, जो भी समाज सेवी साथी हैं, कल शाम 5 बजे, कल यानी दिनांक 12 फरवरी को शाम 5 बजे कुशवाहा भवन ज़रूर पहुँचें। हम लोग बहन के न्याय के लिए एक कैंडल यात्रा कर रहे हैं, कैंडल मार्च करेंगे और उसके बाद अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाएँगे। स्थानीय जिलाधिकारी महोदया हैं, बहन है हमारी, वो बहन के दर्द को समझेंगी। इस तरह का उन लोग का जो सिचुएशन था, एक मुंह होकर बोलना ना, हम लोग को देखने देना है। हमारी बताइए भतीजी है, उसका हम लोग को मैंने उस बॉडी को देखने नहीं दे रहा है। उस तरह का जिस तरह का चेहरा पर उस लोग का था कि बहुत बड़ा इसमें राज है, उसको साक्ष्य मिटाने में लगा हुआ है कि जितना जल्दी इसको सब करा कर प्रशासन जला वला का काम ख़त्म कर दिया जाए। मैंने 50-60 के संख्या में डीएसपी एसपी सब थे वहाँ तैनात। हम लोग बॉडी नहीं जला रहे थे, नहीं, हम लोग के FIR दर्ज होगा तब उसके बाद ही बॉडी जलेगा। ये चचा हैं, ये उनकी मम्मी हैं, आप देख सकते हैं उनकी आंखों में इस वक्त भी आंसू। चचा से मैं शुरुआत करता हूँ। आपकी भतीजी थी स्नेहा, बनारस में पढ़ा करती थी। पढ़ाई करती थी गर्ल्स हॉस्टल में, और जेई की तैयारी करती थी वहाँ पर। 10+2 में पढ़ रही थी। उसका जो है 4 फरवरी को एग्ज़ाम था 10+2 का, लेकिन उसको 1 फरवरी को उसकी हत्या कर उसके रूम में लटका दिया गया। लेकिन वहाँ से खबर आया तो हम लोग गए। यहाँ करीब 1 फरवरी को हम लोग 7:30 बजे यहाँ से बोलेरो से गए वहाँ बनारस। भेलूपुर में रामेश्वर गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें जाते हैं तो वहाँ पर भेलूपुर की पुलिस पहले से वहाँ सब उपस्थित है। और वहाँ हम लोग जाकर अपनी देखते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं तो पुलिस हम लोग को देखने नहीं दे रही है। क्यों नहीं देखने दे रही? आपकी बच्ची है, क्यों नहीं देखने दे रही? नहीं देखने दे रही थी कि यह बहुत लेट हो गया है, यहाँ से हटाना है, बहुत तरह के जो है जाकर उसको जांच पोस्टमार्टम कराना है। हम कहें इतनी जल्दी क्यों है आपको? हम अभी आए हैं सासाराम से, आने में हमको 3-4 घंटा समय लगेगा। आकर अपने जो है भतीजी को हम देखेंगे कैसे है, क्या हुआ, इसकी कैसे मृत्यु हुई, इसकी पूछताछ करेंगे। आप इतना हम पर दबाव डाल रहे हैं कि इसको नहीं देखना है, नहीं छूना है, जांच करना है, ये करना है। आप कह रहे थे तब वहाँ पर गए तो बहुत सारी बातें हुई। तब कहे बोले कि फांसी लगा ली। हम की फांसी किसे लगा ली है, आप दिखाइए हमको, कैसे मानेंगे कि इसको फांसी है? तो बहुत वार्ता हुआ, झड़प हुआ। उसके बाद वो दिखाया फ़ोटो, तो हमने बोला कि फ़ोटो को व्हाट्सएप करिए मेरे मोबाइल पर। मैंने नंबर दिया, व्हाट्सएप किया, बोला वीडियो भी है। हम कहने कि जब ये फ़ोटो है तो आप काटते समय इसको वीडियो बनाए होंगे। ये दिखाया कि लग रहा है कि पूरा यहाँ का भेलूपुर का थाना और उच्च पदाधिकारी प्रशासनिक में सब मिले हुए हैं, एक मुँह थे वहाँ पर। कैसे अभ्यास हुआ आपको कि सब लोग मिले हुए थे? इस तरह का उन लोग का जो सिचुएशन था, एक मुंह होकर बोलना ना, हम लोग को देखने देना है। हमारी बताइए भतीजी है, उसका हम लोग को मैंने उस बॉडी को देखने नहीं दे रहा है। उस तरह का जिस तरह का चेहरा पर उस लोग का था कि बहुत बड़ा इसमें राज है, उसको साक्ष्य मिटाने में लगा हुआ है कि जितना जल्दी इसको सब करा कर प्रशासन जला वला का काम ख़त्म कर दिया जाए। मैंने 50-60 के संख्या में डीएसपी एसपी सब थे वहाँ तैनात एकदम। हाँ, हम लोग को मारने पीटने पर उतारू हो गए। और क्यों मारने के लिए उतारू क्यों हो गए? मारने के लिए क्यों उतारू? इसलिए क्या बॉडी लेकर जल्दी से जलवाओ। हम लोग बॉडी नहीं जला रहे थे, नहीं, हम लोग के FIR दर्ज होगा तब उसके बाद ही बॉडी जलेगा। अच्छा, पोस्टमार्टम भी हो गया, सब कुछ हो गया, FIR नहीं हुआ? FIR नहीं हुआ। ले जा रहे थे हम लोग वहाँ थाने पर, तो थाने पर नहीं ले जाने दिया कि नहीं, FIR दर्ज होगा उसके बाद ही जो कार्यक्रम है आगे बढ़ेगा। FIR कब? FIR तो कल हुआ है ये। और घटना किस तारीख को? 1 तारीख को हुआ था, 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2025 और ये कल FIR हुआ है? हाँ, कल हुआ है FIR। रोहतास के हमारे जो SP साहब हैं रोशन कुमार, इनके
अथु आदेश के बाद यहाँ से जो है जीरो FIR करने के बाद यहाँ से जो हुआ है उसके बाद हुआ है। वहाँ से हम लोग का कोई राहत नहीं मिला। आप तो इस हाल में थे, आपकी बच्ची की लाश पड़ी हुई थी, आप लोग पूरे परिवार, तो प्रशासन को तो वहाँ हेल्प करना चाहिए था, मदद करना चाहिए था। प्रशासन वहाँ का कोई हेल्प नहीं कर रहा था। उस प्रशासनिक में उच्च अधिकारी भी पदाधिकारी भी हेल्प नहीं कर रहे थे। सब वो एक साथ थे, एक मुंह होकर बोल रहे थे, एक मुंह होकर दबाव बना रहे थे हम लोग पर, जितना जल्दी आप ले आकर जलाइए इसको। जब तक लाश जला नहीं तब तक वो लोग हटा नहीं। अच्छा, FIR होने में इतना आखिर देर क्यों हुआ, क्या समझ में आ रहा है आपको? FIR होने में ये देर हो रहा है कि कहीं इसमें बहुत बड़ा चीज साजिश है कि ये वो है, ऊपर कोई है इसके पीछे जो बड़ा राज है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है लोग। स्नेहा आपकी बच्ची थी, आखिरी बात उससे कब हुई थी आपकी? 9:45 पर 31 तारीख को बात हुआ था, वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल की थी जी। और बेटी खुश थी, आने वाली थी, बोल रही थी मम्मी आप आइएगा लेने, या पापा बोले कि बेटा पापा से बात करके हम बताते हैं। मॉर्निंग में फ़ोन किए कि बेटी पापा जा रहे हैं, कुछ चाहिए, तो फ़ोन नहीं उठा रही थी। जो मालकिन है उनके पास फ़ोन किए कि मेरी बेटी फ़ोन नहीं उठा रही है, बोल रही है कि इतना सुबह हम नहीं जाएंगे देखने। फिर मोबाइल बंद कर दी। मोबाइल बंद कर देने के बाद फिर फ़ोन खोली तो फिर ट्राई हम कर रहे थे, बेटी के पास मैसेज भी छोड़े, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर फ़ोन किए मालकिन के पास तो फिर बंद बता रहा था, लगातार फ़ोन करते जा रहे थे। फिर फ़ोन खुला तो उठाई तो बोले कि जाकर देखिए मेरी बेटी फ़ोन नहीं उठा रही है। तो हम पर चिल्लाने लगी कि सुबह सुबह आप लोग परेशान कर देती हैं, जा रहे हैं। बोल रही है कि अरे भाई 2 लड़की साथ में सोई हुई है, बोल रहे हैं ना 2 लड़की साथ में हुई है। जबकि वहाँ पर जो क्लोज फ्रेंड थी तो गांव चली गई थी, तो किसके साथ हमारी बेटी सो रही थी? वहाँ पर गई तो कह रही कि दोनों लड़के साथ में हैं, दरवाज़ा बंद है। तो हम बोले कि खुलवाइए दरवाज़ा, तो खुलवा रही थी धीरे धीरे स्नेहा। उतने में सब लड़कियां आ गई, बोली कि हम बोले कि वीडियो कॉल दिखाइए, नहीं दिखाई वीडियो कॉल, फ़ोन काट दिए। उसके बाद बैक कॉल आता है कि आपकी बेटी नहीं रही, सुसाइड कर ली है। हम बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद हमको कुछ पता नहीं, होश नहीं था। वहाँ गई थी वहाँ पे? जी हाँ, स्नेहा को देखने हाँ गए थे। क्या वहाँ पे प्रशासन का क्या रोल था उसके प्रति? प्रशासन हम लोग के प्रति बहुत गलत व्यवहार किया। हमारी बेटी को जाने से पहले ही काट कर पूरा बोल रहा था फोरेंसिक जांच हो गया है। हाँ, मेरे जाने के बाद कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला, झटपट लेकर भाग गया। तो आप न्यायाधीश से शुरुआत करते हैं। सर, आपने कल लाइव किया था अपने फेसबुक से, आज एक माँ को सब्र देने के लिए आए हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो कुछ भी हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है और इसको कह पाना शायद शब्दों में संभव नहीं है। और सिर्फ पहुंचने का उद्देश्य केवल इतना है कि मिल के उस माँ को बताया जाए कि जिस माँ ने अपनी बच्ची खोई है, हर कीमत पर जिला के हर एक समाज सेवी, हर एक दलगत राजनीति, जातवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के हमने अपनी बहन खोया है, हमने अपनी बेटी खोया है और हम लोग इसके साथ हैं। अब उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के फर्जी केस का शिकार होना पड़े या किसी दबंगई का शिकार होना पड़े, इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। और इस पे जो अब तक लीपापोती हो रही है, मामला 1 तारीख का है, 1 फरवरी का, और लगातार 10 दिन तक जिस दबंगई के साथ लीपापोती हुई या पुलिसिया गुंडागर्दी के खिलाफ, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने और कई मामलों में अपनी गुंडाई दिखाई होगी या गुंडाई किया होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि कई बार शेर को भी सावा शेर मिल जाता है। इस बार गलत जिला की बच्ची पे हाथ डाला है यूपी पुलिस ने, तो शायद इसका प्रभाव झेलना पड़े। और बिहारी का मतलब ये नहीं होता जिस तरीके से परिवार वालों ने बताया है कि अपशब्द कहा गया, बच्ची के बॉडी के साथ खिलवाड़ हुआ, और ये तो आस्था के साथ सीधा सीधा प्रहार है। जिस आस्था के नाम पे इतनी बड़ी सरकार चलाई जा रही है, वहाँ संविधान की तो बात छोड़ ही दीजिए, हम क्या संविधान की उम्मीद या संविधान की उन लोगों से बात करेंगे
हमारे सनातन धर्म के आस्था पे ये प्रहार है कि जिस प्रदेश में इस वक्त आस्था का महाकुंभ लगा हो, करोड़ों करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं और अपनी आस्था में होके हम जैसा पापी पहुंच के अपना पाप धोता हो जिस प्रदेश में, उसी प्रदेश के गंगा तले इस तरीके की घटना घट जाए और उसकी पुलिस लिपापोती करने में लग जाए। पुलिस का दोनों चेहरा है, करोड़ों लोगों को मैनेज करना, इसके लिए बधाई। और दूसरा, ये जिस तरीके से ये घटिया काम, घिनौना हरकत हुई है हमारी बहन के साथ, हमारी बच्ची के साथ, और उस पर पुलिस की ये लीपापोती, अब उनके रासूख पर, उनके किस मामले में कहाँ दबाव में नहीं मालूम है, जो भी दबाव है जल्द सामने आएगा पूरी तरीके से, पूरी मजबूती के साथ। चाहे आप देख रहे होंगे नज़र घुमा के, रोहतास से संजीव सिंह कुशवाहा जी हैं, हमारे भाई अमित पासवान जी हैं, लाल सिंह भैया के साथ हम लोग आए ही हैं, परमजीत जी लगातार इस संबंध में लगे हुए हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय से ये बात कर रहे हैं, और तमाम तर समाज सेवी, स्थानीय विधायक, स्थानीय मेयर और जो भी लोग लगे हुए हैं। माननीय सांसद का भी आज बयान आया है, और दिल्ली से आदरणीय सांसद श्री पप्पू यादव जी का आदेश था भैया को कि आप लोग जाइए वहाँ पे और बताइए कि पूरी तरह से पप्पू यादव साथ है, चंद्रशेखर आज़ाद जी साथ हैं, और तमाम तर लोग जो लोग साथ दे रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहतास की बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा, क्या कहिएगा इस मामले में? लेकिन हम लोग के साथ आज जो घटना घटी है रोहतास वासियों की, जो एक बेटी हम लोगों ने खोया है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में ऐसी फिर बेटी को हम लोग खोएं। और यूपी पुलिस या देश के शासन चलाने वाले लोग हैं, चाहे मोदी जी हों या योगी जी, वो नहीं कहे होंगे कि किसी का बलात्कार करके किसी को फेंक दिया जाए, हत्या कर दिया जाए। लेकिन उनकी जो कार्यशैली है, आज उनकी कार्यशैली पर उंगली उठती है। कुंभ इतना बड़ा महाकुंभ है, देश के लोग, पूरे हिंदुस्तान के महाकुंभ लगा हुआ है इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। उसके 50-100 किलोमीटर के दूरी पर इस बेटी की हत्या हुई है। इसको हम लोग हत्या मानते हैं। वहाँ के प्रशासन दबाने की काम कर रही है। योगी जी से हम आग्रह करते हैं, नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि आप इसको पैनी नज़र से देखिए, और जो परिवार का सोच है, जो इनकी भावना है, लोगों का भावना यही है कि वहाँ के प्रशासन पे हमको विश्वास नहीं है। एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसको जांच करा करके इनके परिवार को और रोहतास के जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी अपने बेटी को पैदा करने वाले लोग हैं, वो लोग की भावना है कि इसको न्यायिक जांच करके इनको न्यायिक, कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाए कि सही और गलत क्या है। आने वाले भविष्य में किसी बेटी बहन के साथ में ऐसी घटना नहीं घटे, इसीलिए हम लोग न्यायिक जांच की मांग करते हैं। अमित जी मौजूद हैं हमारे पास और काफ़ी मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को उठाते हैं। ये तो आपके घर का मामला है, एक बहन का मामला है, एक बेटी का मामला है, क्या कहिएगा? सबसे पहले आप तमाम जो मीडिया के साथी हैं, आप सभी को जो है दिल से धन्यवाद कि आप लोग जो है बहन स्नेहा की जो न्याय की जो आवाज़ है, जो दम तोड़ रही थी, लेकिन उसको आप सभी ने जो है मिलकर जिंदा किया, और जिनके माध्यम से हम सभी को जो है इतना बड़ा घटना की जानकारी हुआ। तो निश्चित तौर पे देखिए, जो भी ये घटना हुआ है, बड़े भाई तुराब न्यायी साहब, बड़े भाई लाल साहब ने जो है सभी बातों को जो है काफ़ी विस्तारपूर्वक रखा। हमारी जो है मांग है, हमारे जो योगी साहब हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी, वो आपका जो है संसदीय क्षेत्र है, और आपके क्षेत्र में एक रोहतास की बेटी को जो है जिस तरीके से बलात्कार करके और हत्या किया गया है, और यूँ ही नहीं, आप समझ लीजिए कि जो पीड़ित परिवार है वहाँ पे जो है अपना आंसू गिरा रहे हैं। स्थानीय जो प्रशासन है उस न्याय की जो गुहार है वो लगा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो बेटी है, घटना हुआ जो भी हुआ वो जांच का विषय है, लेकिन जो हमारी बेटी है उसका जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, तो जो हमारा पैतृक गांव ससाराम जहां तकिया जहां हम लोग आए हुए हैं, तो वहां जाने दिया जाए। अब समझिए कि इस देश में, ये देश जो है एक कानून एक संविधान है, तो इस देश में कौन सा कानून जो है इस बात को जो है एक करता है कि नहीं जहाँ घटना हुआ वहीं पर जो है डेड बॉडी का संस्कार होगा। ये इस बात को समझिए, ये कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा ये एक जो चिंता का विषय है। हमारे योगी साहब जो है अपराधियों पे बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं कि जो अपराधी है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो योगी साहब, पूरे बिहार और पूरा रोहतास जो है आपकी तरफ निगाहें उठाकर देख रहा है कि आप बहन स्नेहा के जो घटना में शामिल जो अपराधी हैं और जो वहाँ पर छात्रावास के जो संचालक है, आप उसकी जो है घरों को आप मट्टी में कब पलिंद कर रहे हैं,
ये पूरे रोहतास की आवाम जो निगाहें उठाकर आपकी तरफ देख रही है, आप नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का, ये नारा कहाँ गया? क्या है वाकई, और ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई हो गई हमारे बिहार, हमारे रोहतास की सबसे बड़ी लड़ाई शायद कर ली है। धन्यवाद आपको और सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मुझे जानकारी 3 दिन 4 दिन पहले मिली थी, तो मैंने पोस्ट किया था। उसके बाद मैंने उस थानाध्यक्ष से भी बात किया है। वो थानाध्यक्ष के बातों से मुझे स्पष्ट रूप से लगा कि वो पूरी बात को, इस घटना को दबाना चाहता है, ठीक है। लेकिन हम सब जितने लोग हैं, तोराब नियाजी जी हैं, अमित जी हैं, अतिंदर जी हैं, और मैं भी जो यहाँ पर आया हूँ एक भाई के रूप में आया हूँ। बहन के लिए, किसी पार्टी पद के लिए नहीं आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी हो, अब उसे न्याय मिलना चाहिए। हमारी बहन लौट के नहीं आएगी, ये तो सुनिश्चित हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बहन हमारी गई है, और भी हमारी बहनें हैं, कहीं पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं यूपी में। मैं चाहता हूँ, माँ का जो दर्द है वो हर माँ का दर्द होता है। और आपको भी धन्यवाद और सभी माँ को भी धन्यवाद। बहुत बहुत जाने वाले चले जाते हैं, जाने वाले की याद आती है। ये तो वाकई एक कहानी हो गया, ये एक अफसाना हो गया, और इसे मिटाया नहीं जा सकता है, छुपाया नहीं जा सकता है। स्नेहा की याद। जी बिल्कुल, यह तो मतलब कि पूरे हम सभी के लिए दुख की प्रकाष्ठा है। और स्नेहा बहन को न्याय मिले। बेटी बेटी है, और हमारी भी 2 बेटियां हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा ये लोग देते हैं, तो इसको अब देखना है। और योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यह प्रूफ करना होगा काम से अपने कि स्नेहा को न्याय देकर कि हम जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तो इस घटना से सारे लोग बहुत चिंतित हैं, मर्माहत हैं। हमारी मांग है योगी सरकार से कि उस मामले में जो हॉस्टल इंचार्ज है और जो भी पुलिसकर्मी स्नेहा बहन के माता पिता के साथ वहाँ जिस तरह का बर्ताव किए, उस समय जो भी मौजूद थे उनको चिन्हित करके सबसे पहले उनको निलंबित किया जाए और उनको सारे जांच से दूर रखते हुए और CBI जांच कराया जाए। तो मेरा भी कहना है कि घर से अब आगे कदम बढ़ाओ और स्नेहा को इंसाफ दिलाओ। आपकी भी आवाज़ है, आपकी भी बेटी स्नेहा है और रोहतास की बेटी है, रोहतास नहीं पूरे बिहार की बेटी है। हम इंसाफ दिलाना ज़रूरी है। अब आपका ये कर्तव्य होता है कि वीडियो को शेयर करें ताकि स्नेहा को इंसाफ मिल सके।